मेरा वहाँ और आपका घर था, बार बार हमको मत समझाइए। 2 नंबर आदमी हो तुम। बेटी का घर नहीं बसने दोगे, मुकदमेबाजी करोगे। तुम क्या करती हो, कहां तक पढ़ी हो? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के। शादी के बाद कब हुआ शादी? शादी 15 में हुआ था। हस्बैंड के साथ जाना है कि नहीं? जाना है, लेकिन सुरक्षा चाहिए आपसे। क्या सुरक्षा, क्या है, पुलिस चाहिए? नहीं, पुलिस नहीं चाहिए। जब जैसे वहाँ अपने साथ रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा मारपीट करते हैं। मारपीट, क्या शराब पीते हैं? या मारपीट करें, जाके पुलिस में केस करो। वहां कहां पोस्टेड है अभी? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में तो और पुलिस तुमको प्रोटेक्शन देगा। ये वीडियो देखा आपने? इस वीडियो में जज साहब जो हैं लड़की के पिता को डांट लगा रहे हैं कि तुम 2 नंबर आदमी हो, घर नहीं बसने दे रहे हो। ऐसा ही कुछ परिवारों में देखने को मिलता है कि माता पिता के वजह से ही किसी न किसी बेटी का घर भी खराब हो रहा है। ये माता पिता को नहीं पता होता है कि उनके दामाद की भी वैल्यू है। उनकी बेटी उनके दामाद के बिना अधूरी है। वो जीवन उनका, उस लड़की का, उस बेटी का जीवन भी बर्बाद है अगर वो अपने पति के पास नहीं जाती है। कुछ परिवार में भी ऐसा होता है कि माता पिता, जो 2 परिवार होते हैं, एक लड़के का पक्ष और एक लड़की का पक्ष, मतलब दोनों परिवारों का मिलना भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऐसी मन में खटास आ जाती है कि वो दोनों परिवार मिल नहीं पाते हैं, और जब मिल नहीं पाते हैं तो ये लड़के का परिवार हो या फिर लड़की का परिवार हो, वो कहीं ना कहीं अपने बेटे अपनी बेटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्खता ये भी होती है कि बेटी अपने पिता की बात मानते हुए पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है, यानी कि वो अपने घर पर जाकर रहना शुरू कर देती है। और फिर उसी पिता के कहने पर वो मुकदमे भी दर्ज करवा देती है, और मुकदमे दर्ज करवाकर वो सोचती है कि मेरा पति खराब है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका पति खराब नहीं है। देखो, मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं आपके लिए कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए। एक पुरुष हमेशा यही चाहता है, चाहे उसको दहेज मिले ना मिले, मतलब जो भी ये चीजें सब बेकार है, सब किसी परिवार को तोड़ने के लिए एक कानूनी रूप दिया जाता है दहेज का। घर में लड़ाई झगड़ा किसी बात को हो, लेकिन बात वही बात है कि दहेज मांगते हैं बस। ये एक अपनी बात को कहते हैं ना, पर अपने रिश्ते को खराब करना जिसको हो, वो कानून के पास चला जाए, वो मुकदमे दर्ज करवा दे, अपने आप रिश्ता खत्म हो जाएगा। और खत्म क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कि एक दूसरे का मुंह देखना भी तुम पसंद नहीं करोगे। कहीं पर तुम एक दूसरे को इतना प्रेम करते थे कि बस बात ना होती थी तो तुम्हारा मतलब दिल नहीं करता था, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगता था, तुम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, मरने तक की बात आती थी एक दूसरे के लिए। लेकिन आज तुम एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी एक ऐसे व्यक्ति ने इतनी खटास भर दी है, इतने तुम्हारे कान भर दिए गए हैं कि तुमने उस रिश्ते में जो व्यक्ति तुम्हारा अपना था, उस व्यक्ति को तुमने दुश्मन समझ लिया। और इसी वजह से तुमने उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवा दिए। उसको हर तारीख पे मंशा तुम्हारी ये रहती है कि उसको उठा किसी प्रकार से परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, उसको डांट लगे, वो उसको जेल भेजा जाए। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा उद्देश्य जो है उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए नियत में है। और ये बदला तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे एक परिवार के लोगों का है। और जो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें कान भरते हैं, तुम्हें लगता है कि मेरे माता पिता मेरे अपने हैं। मैं ये बात बताता हूं आपके लिए कि ये तब तक ही अपने हैं जब तक उनका उल्लू सीधा होता है। जिस दिन उनका उल्लू सीधा होना बंद हो जाएगा ना, वो तुम्हें ऐसे निकाल के फेंक देंगे जैसे मठा में से मक्खी होती है। एक कॉमन लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं आपके लिए, आप इन बातों को समझिए। जो आज बेटी 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 कर रहे हैं ना, यही माता पिता 2-4 साल मुकदमा लड़ने के बाद ये आपके कानों में डाली जाएगी कि तुमको हम बिठाएंगे। बिठाने का मतलब समझते हैं? कहीं और शादी करवाएंगे। ये बार बार तुम्हारे कानों में डाला जाएगा ताकि तुम अपने माइंड को मेकअप कर सको कि हाँ ये आदमी ठीक नहीं है, आप दूसरा आदमी ढूंढेंगे। तो तुम कर क्या रहे हो? तुम अनर्थ कर रहे हो। एक मुस्लिम धर्म में वो प्रथा होती है ना, हलाला, उसी प्रकार की प्रथा जो अपनाना तुम चाहती हो। इस तरीके का जो पाप है ना, मत करो बिल्कुल भी। हर माता पिता भी अच्छे नहीं होते हैं। उन माता पिता की बातों में आकर अपना परिवार, अपने पति को मत खो, वरना खोने के बाद तुम पति पर पति बदलते रहोगे, लेकिन तुम्हें कोई अच्छा पति नहीं मिलेगा। हर बात जरूरी नहीं है कि भाई माता पिता को सेटिस्फाइड हो, माता पिता ही उसके अनुसार चलें तभी ठीक है। हर पत्नी को अपने मन की बात सुननी चाहिए कि मेरा मन क्या कहता है, मेरा मन उस पति से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अपनी एक बार अंदर भी तो झांकिए ना, अंदर भी तो देखिए। जरूरी थोड़ा ना कि हर छोटी से छोटी बात के लिए कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाया जाए।
ये पारिवारिक मामला है, कोई बड़ा इतना 302 या 304 जैसी चीजें नहीं हो गई हैं। ये छोटी मोटी बातें हैं जो घर परिवार की हैं, घर परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। ये न्यायालय में आकर सिर्फ और सिर्फ आप भीड़ बढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक समाज में गलत मैसेज जा रहा है कि भाई इनकी बेटी का मुकदमा चल रहा है, इनके बेटे का मुकदमा चल रहा है। ये सब चीजें गलत हैं। आपको आपके साथ क्या अन्याय हो गया बताइए? आपको क्या पति से मेंटेनेंस लेना, क्या ये अन्याय की श्रेणी में आता है? आप क्या एक जेन्युइन, छोड़िए कानून की बातें कि कानून की में क्या लिखा हुआ, कौन सी परिभाषा में क्या दिया हुआ है। आप थोड़ा सा साइड में देखिए, क्या कोई महिला जो अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ है, क्या वो अपना पेट स्वयं नहीं भर सकती है? भर सकती है, लेकिन उसको कानूनी रूप देकर प्रताड़ित कैसे करना है? ये तरह तरह के अलग अलग बहाने ढूंढे जाते हैं कि मुझे वो इतना कमाता है। उस महिला को पता भी नहीं है वो कितना कमाता है, लेकिन उसकी कई गुनी बताकर रकम उसको बताया जाता है कि वो इतना कमाता है। और जब बात आती है एविडेंस की, सबूत की, तो उनके पास कुछ नहीं होता है। तो आप जो है, मैं कहता हूं माता पिता के, जैसे इस वीडियो में लड़की कह रही है मुझे सिक्योरिटी चाहिए, भाई साहब कौन सी सिक्योरिटी चाहिए आपके लिए? अगर शादी से पहले भी तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए थी या शादी के बाद अब सिक्योरिटी चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी दी जाएगा भाई कोई कुछ आपसे ना कहे। सिंपल भाषा में कहूं तो मैं ये है कि वो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, कोई भी चीज छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता है, या आप उस परिवार में जाकर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। माता पिता को ये अपनी बेटी को सिखाना चाहिए कि बेटी ये तुम्हारा नया जन्म है, नया घर है, यहां पर माहौल अपने बाप के जैसा नहीं मिलेगा। तुम्हें दूसरे के पिता को अपना पिता बनाना पड़ेगा, दूसरे की मां को अपना मां समझना पड़ेगा, तब जाकर परिवार बसेगा। उन लोगों के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, उन लोगों के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करना पड़ेगा कि भाई मेरे माता मेरे सब कुछ यही हैं। पिता थोड़ा ना है ये आपका जो जैसे आप करोगे, गुस्सा करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो तो सब कुछ सहन कर जाएगा। वहां पर कुछ नियम, कुछ परिवार की चीजें को बदला जाता है, तब जाकर रिश्ता चलता है। वरना माता पिता के कहने में आकर तुम वही काम करोगे कि भाई आज इससे झगड़ा हो गया, बिगड़ गई, चलो ठीक है, इस बेटी को कहीं और बिठाओ। वो तुम्हें नहीं पालेंगे, कब तक तुम्हें झेलेंगे? साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, बस। उसके बाद फिर वो भी हाथ जोड़ लेंगे कि बेटा तुम्हारा कहीं यहाँ, तो हम बताओ कब तक जिंदा रहेंगे, हमें भी मरना है और हम चाहेंगे जीते जी हमारी बेटी कहीं ना कहीं घर सेट हो जाए। तो घर तो सेट पहले हो गया था, लेकिन अब दोबारा से घर उनको सेट करना है। समझे ना, ये प्रथा है, बेटी को कहीं ना कहीं जाना होता है। अब तुम अपने पति से बिगाड़ लोगे, जहां तुम्हारी अच्छी धूमधाम से शादी हुई थी, सामाजिक रूप से शादी हुई थी, आज तुम बैठने के लिए कहीं और तैयार हो, किसी और परिवार में जाने के तैयार हो। तो क्या तुम्हें वही, तुम अगर तुमने एक फॉर एग्जाम्पल का, अगर तुमने इस परिवार के साथ जो किया है ना, मुकदमेबाजी, तमाम जलीलता, अपमानता, सब कुछ करी तुमने, यही तुम दूसरे घर में कर लोगे ना, कानूनी अधिकार तुम्हारे तब भी वही रहेंगे। तब भी तुम जाकर उस व्यक्ति के ऊपर दहेज का मुकदमा लगा सकती हो, तब भी तुम उसके पास जाकर मेंटेनेंस का मुकदमा लगा सकती हो, तब भी तुम घरेलू हिंसा का मुकदमा उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी लगा सकती हो। अगर तुम लगा कर देख लो, तुम्हें वो भी रख ले, कहीं ना कहीं तुम्हें वो भी त्याग देगा कि भैया ये महिला कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी है, मुकदमेबाजी ही करेगी ये, तो फिर तुम कहां जाओगी? इसलिए सबसे बेहतर और बेस्ट ऑप्शन ये है, किसी भी मुकदमेबाजी, किसी कोर्ट कचहरी की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। बस एक ही पति है मेरा और जीवन भर वही रहेगा, बस। अगर तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे उस बीच में आए ना, मतलब बीच में किसी प्रकार से अड़चन बन रहे हैं कि भाई बेटी हमारी, हम नहीं जाओगे, ऐसे मेरे पास सामने चीजें आई हैं कि बेटी को कसम देते हैं पिता कि अगर तू गई तो मेरा मरा मुंह देखिए। यानी कि कहने का मतलब क्या, कंट्रोल, बेटी पर इतना कंट्रोल कि वो कदम बिना पिता के नहीं रख दे। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो अपने पिता के चंगुल में हैं भाई, कि भाई वहां जाओगे तो बस बाप तुम्हारा गोली खाकर मर जाएगा या फिर कुछ भी कर जाएगा। तो ऐसे पिता के उसमें बस में नहीं आना आपको अपना भविष्य देखना है। और मेरा पति, जहां मेरी शादी हो गई, अब ना मेरे लिए पिता है ना मां है। अगर वो मेरे और मेरे पति के बीच में किसी प्रकार से चट्टान या पत्थर बन रहे हैं तो हटाओ, सीधे अपने पति के घर का रास्ता चुनो। नहीं लड़ने मुकदमे, मुझे क्या करना है? मुझे मुकदमेबाजी करके सजा करानी है, जेल हो जाना है उसके लिए मुझे, तो मैं रहूंगी किसके साथ में? ये अपने पिता से बोलो ना तुम जाके। ऐसे बहुत सारे पिता हैं जो अपनी बेटी को कोर्ट में लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि चलो तारीख पे चल रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करिए, समझिए कि पति से बढ़कर कुछ नहीं है। जो आज तुम्हारे पिता है ना, वो भी किसी के पति थे पहले।
या तुम्हारी माँ है तो वो भी किसी की पत्नी थी पहले। तो जो आपके माता पिता ने किया कम से कम वो तो आप आगे बढ़ाओ ना। शादी अगर आपकी हो गई है तो उसको निभाओ, जैसे हो वैसे अपना नसीब अपना कर्म समझ के उसको निभाओ कि भाई मेरे नसीब में यही था, मैं ऐसी ही हूं, अब मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चाहिए। वरना तुम कहीं ना कहीं सुखी नहीं रह पाओगे। कोई जरूरी नहीं है, देखो कोर्ट कचहरी कोई नहीं चाहता है किसी का परिवार टूटे। जहां पर जज साहब आपने देखा वो भी चाहते हैं कि भाई तुम 2 नंबर के आदमी, मतलब पिता को डांट लगाई जा रही है कि तुम 2 नंबर के आदमी हो। हालांकि देखो 2 नंबर वो वहां पर डेजिग्नेशन पे जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं ना, उस पर बस ऐसे बोल सकते हैं। वरना आप सोच कर देखिए कि और भी कुछ कहने को मन में आ रहा होगा, वो कह नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो ऐसे माँ बाप मत बनिए जो अपनी बेटी का घर बिगाड़ें, अपने दामाद को जरा सी बात पर उसको मुकदमेबाजी करते हैं, उसको धमकी दें कि तुझे सिखा देंगे हम। ऐसे बहुत सारे हैं जो पिता हैं जो अपने दामाद को धमकी देते हैं कि मैं तुझे सिखा दूंगा। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटी उनकी कंट्रोल में है ना। जिस दिन बेटी उनको त्याग देगी ना, उस दिन पति सबसे बेहतर पति हो जाएगा। और जो बेटियां अपने पिता के कंधे पर या पिता के बल पर कूदती है ना, वो जीवन भर मुकदमेबाजी करती हैं, कुछ नहीं करता मिलता उनको। और एक समय ऐसा आता है कि वो पिता भी उनको त्याग देता है, वो भी कहता है चलो तुम कहीं और बैठो, कहीं और तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो बिठाना और शादी करना वही है जिस तरीके से जो मुस्लिम धर्म में एक प्रथा होती है, वही चीज है और कुछ नहीं। मेरी बात का गलत मत समझना, मेरी इंटेंशन सिर्फ यही है कि जितने आज परिवार टूट रहे हैं ना, ये परिवार कहीं ना कहीं या तो महिला की वजह से या लड़की के पिता की वजह से, और पुरुष भी है ना, तो पुरुष बहुत, मैं कहता हूं 100 में से ओनली 5% ऐसे पुरुष होंगे जो अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं प्रताड़ित या किसी प्रकार से बिना किसी बात के कहते होंगे। वरना आज के टाइम में पढ़ा लिखा अगर आपका दामाद है, अगर आपका पति पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा समझदार है, तो वो तुमको कभी प्रताड़ित नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, किसी गलती पर तुमको जरूर कहेगा। और अगर उसका कहना डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर क्रुएल्टी है, तो फिर क्रुएल्टी आप कितनी पति बदल दो, हर पति यही इसी प्रकार का मिलेगा। और हर व्यक्ति तुम्हारे साथ क्रुएल्टी करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करेगा। कराते रहो मुकदमा, कितने मुकदमे करवाओगी। इसीलिए मेरा यही उद्देश्य है कि आप परिवार बसाइए, पति को सर्वोत्तम समझिए। ये तलाक वलाक जैसे हिंदू धर्म में नहीं होता था पहले, अब पता ना कहां से इतनी बाढ़ आ गई, कहां से इतने परिवार बिगड़ने लगे हैं जो हर व्यक्ति तलाक ही मांगता है, चाहे पति हो या पत्नी हो, कि मुझे तलाक ही चाहिए। फिर पति वकील को कानूनी बताना पड़ता है कि ये रास्ता है। आप कानून छोड़िए, अपना मत देखिए ना, अपने अंदर भीतर झांकिए कि मेरे प्रति एक दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम है कि नहीं है। अगर प्रेम है तो आप दोनों साथ रह सकते हैं, और नहीं है तो फिर देखो इस रास्ते में कुछ बचा ही नहीं है, फिर अलग होना बेहतर तुम्हारा। फिर एक दूसरे पे मुकदमा दायर करके, मुकदमा डालकर नीचा मत दिखाओ, पेंडेंसी मत बढ़ाओ, कानून कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगाओ। फिर सीधे तलाक लो, खत्म करो कि नहीं रह सकते साहब। जरूरी थोड़ा ना, जहां कभी भी ऐसा होता है गलती से आदमी गलत जुड़ जाता है तो अलग भी हो जाते हैं, फिर अलग हो जाओ। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे भी हैं वो ये कहते हैं कि हम तो अलग भी नहीं होंगे, साथ भी नहीं रहेंगे। करना क्या है फिर? मुकदमेबाजी। कोर्ट कचहरी इसलिए खुला हुआ है तुम्हारे छोटे मोटे झगड़ों के लिए, मुकदमेबाजी करते रहो, इसलिए खुले हुए हैं। यही से इसीलिए बोलता हूं आपके लिए कि आप परिवार बसाइए और परिवार के साथ में रहिए। हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में बातचीत होती है, हर घर में छोटी मोटी बातें होती हैं। इसीलिए नहीं होती है कि तुम फट से वहां से आओ, 100 नंबर फोन करो, पुलिस को बुलाओ, मुकदमा दर्ज करवाओ, कोर्ट कचहरी कर लो, बस हो गया, कर लिया तुमने अपना जीवन खत्म, कर लिया पूरा जीवन बर्बाद आपने। कोई भी काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा काउंसलिंग करवा दिया जाए, तो आप दिए हुए नंबर पर काउंसलिंग के लिए फोन भी कर सकते हैं। मैं आपकी काउंसलिंग कर सकता हूं। हो सकता है कि आपका परिवार किसी प्रकार से बच जाए, एक प्रयास जिसके आधार पर आपकी फैमिली किसी प्रकार से बच जाए, और बचने के बाद जो है आप अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। इतना कह जाऊंगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।